नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, खबर तो ये है कि भारत की एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसको अमेरिका की कंपनी ह्यूलेट पैकर्ड एचपी के नाम से जानी जाती है और फार्म में उसने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप प्रिंटर्स वगैरह बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया है। अब खबर ये है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपको आज से तकरीबन 40-42 साल पीछे लेके चलता हूँ। कांग्रेस के दौरे हुकूमत से लेके शुरू से लेके भारत अपने आप को सोशलिस्ट कहता रहा और इसके लिए बड़ी कारें, फ्रिज, टीवी, एसी, इस किस्म की चीज़ों को यहाँ पर लग्जरी समझा जाता था और इसके लिए न तो उनकी इंपोर्ट अलाउ थी, अगर अलाउ होती थी तो उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी। हत्ता कि जब टीवी आई तो 1982 तक भारत में कलर टीवी नहीं आई। जब भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, जब यहाँ पर एशियन गेम्स दिल्ली में करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया तो ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल जो है, उन्होंने भारत को कहा कि अगर आपको ये गेम्स अपने यहाँ मुनक्किद करने हैं तो आपको कलर टेलीकास्ट का इंतजाम करना पड़ेगा। अब ये तो कैच 22 वाली सिचुएशन हो गई, मानना ही पड़ा। तो फिर अभी जल्दी में क्या हो सकता था, उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह, भारत ने सैमसंग वालों से, साउथ कोरिया की कंपनी है, दुनिया के आजकल तो टॉप पर है, उससे आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन खरीदे और उनको खड़ा करके स्टेडियम्स के बाहर जो एशियन विलेज था वहां से वो टेलीकास्ट किए जाते थे कलर। और ये 19 नवंबर 1982 को इसका इफ्तिताह हुआ था एशियन गेम्स का और उसी तारीख से भारत में कलर टीवी भी शुरू हो गई। और जब कलर टीवी शुरू हो गई तो जाहिर है देखने के लिए भी टीवी चाहिए। तो उस वक्त फिर एक सिंधी बंदा था जिसने कलर टीवी बनाने का कारखाना लगाया, पहला उसका नाम था सुंदर बछानी। उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के नाम से कारखाना लगाया, वेस्टर्न के नाम से कलर टीवी भारत में मुतारिफ की। उसके साथ साथ भारत ने इंपोर्ट पे भी थोड़ा खुला छूट दे दी और लोग अपने साथ चले जाते सिंगापुर और वहाँ से कलर टीवी सोनी की और नेशनल का वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर लेके आते। इस तरह से कलर टीवी का बुनियाद पड़ा। फिर बाद में तो कई कंपनियां आ गई। फिर 1991 में जब मनमोहन सिंह आया तो उसने तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसको शुरू किया, तो पूरी दुनिया की कंपनियां यहाँ पर आ गई और जब सब लोग आ गए तो जो मुकामी बनाने वाले थे वो ठंडे पड़ गए। फिर उन लोगों ने अपने आप को री इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उनके ब्रांड ज्यादा मजबूत हैं कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो फिर यही जो सुंदर बछानी है ना, उसने डिक्सन टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी बनाई और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। अब कुछ प्रोग्राम्स में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि किस तरह 2020 में जब कोरोना आया था और
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाइना की होती थी, तो फिर किस तरह वहां से आईफोन जो बनना था उसको शिफ्ट किया गया चाइना +1 की पॉलिसी के तहत, बेंगलोर में आ गए और 3 कंपनियों ने आईफोन बनाने शुरू किए। उसमें एक तो वही ताइवान की कंपनी थी फॉक्सकॉन होना है, और दूसरी थी विस्ट्रोन जिसको अभी टाटा खरीद कर चुका है, और तीसरी थी पेगाट्रॉन। अब वो तीनों कंपनियां आईफोन बना रही हैं। अब ये जो मोदी सरकार है ना, मैं ये भी बता चुका हूँ कई मरतबा, इसने एक स्कीम बनाई, उसे कहते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। भाई आप जो चंद ऐसी एक्टिविटीज हैं खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में, कि अगर आप उनका कोई नया कारखाना लगाएं भारत में, तो भारत सरकार अपनी तरफ से आपको सब्सिडी देती है, अतः के 50% तक भी देती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह पिछले साल सेमीकंडक्टर्स के लिए $10 बिलियन की सब्सिडी का ऐलान किया गया था। कहते हैं इस साल $20 बिलियन देंगे। इसी तरह दूसरी जो एक्टिविटीज हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उनमें भी इसी तरह PLI दी जाती है, और उसका फायदा उठाते हुए ये जो डिक्सन टीवी है, ये डिक्सन टीवी जो है ना, इस वक्त उस सुंदर वछानी का जो बेटा है सुनील वछानी, वो चलाता है, और अभी हिंदुस्तान का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ना, सबका सामान वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे बनाता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके कई कारखाने हैं। अभी जो ये इसको ऑर्डर मिला है ह्यूलेट पैकार्ड का, इसके लिए वो एक दूसरा कारखाना लगा रहा है चेन्नई के बाहर वो एक गांव है, उसका नाम कुछ ऑर्गाड्रॉन कुछ ऐसा है। वहां पर इसके कारखाने में ये जो लैपटॉप और डेस्कटॉप बनेंगे, और उसके और भी दूसरे कारखाने हैं। ऑर्गाडम में ये बना रहा है, और तिरुपति में LED टीवी बनाते हैं, देहरादून में वॉशिंग मशीन बनाते हैं, नोएडा यानी दिल्ली के नज़दीक यूपी में LED बल्ब बनाते हैं, और मैं आपको बता दूं कितनी सारी ये स्मार्टफोन भी बनाते हैं। ये सैमसंग के, Xiaomi के, मोटोरोला के, पैनासोनिक का सामान बनाते हैं जापान वालों का, TCL चाइना वालों का, वन प्लस चाइना, गोदरेज भारत, विप्रो भारत, हैवेल्स चाइना का सब सामान होता है, AC, फ्रिज, टीवी। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के भारत की कंपनी, फिलिप्स हॉलैंड, और लकी गोल्ड स्टार LG साउथ कोरिया, बड़ी कंपनी है LG, सैमसंग, सबके ये सामान बनाते हैं। ओरेंट कंपनी, उसके भी इतनी सारी कंपनियों के ये, और हर चीज बनाते हैं। वॉशिंग मशीन बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, और कंप्यूटर के मॉनिटर बनाते हैं। अभी तो कंप्यूटर भी बनाने शुरू कर दिए उन्होंने ह्यूलेट पैकार्ड के। और ये सब जो मुमकिन हो सका है, उसकी वजह खास तौर पर मोदी सरकार की ये जो PLI स्कीम है ना, जिसमें वो कभी भी आप कारखाना लगाइए 50% तो गवर्नमेंट दे देती है, और अलग से कमाई शुरू हो जाती है। क्योंकि अच्छा क्या होता है कि जो बाहर की कंपनी है ना, उनको भारत का इतना पहले इल्म नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि जो तजुर्बेकार आदमी है उनके साथ वो पार्टनरशिप करें। वो बाद में हो सकता है कि वो अपना भी कारखाना लगाएं, जैसे मारुति का है। मारुति का पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सुजुकी वालों ने लगाया था, अब उनका अपना भी कारखाना है जो है गुजरात में। इसी तरह होंडा वालों का है मोटरसाइकिल सॉरी, पहले हीरो के साथ मिलकर हीरो होंडा लगाया था, बाद में वो अलग हो गए। अभी होंडा वाले अलग बनाते हैं, हीरो वाले अलग बनाते हैं। तो इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया की है ना, उनको हिंदुस्तान में मुतारिफ कराने के लिए कभी कभी मुकामी कंपनी की जरूरत पड़ती है, और वहां पर इस किस्म की कंपनियां जो है हाथ आ जाती हैं, उनके काम आ जाती हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अल्लाह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।